व्यवस्था नहीं है। और तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी थी कि किस तरीके की वहाँ पर व्यवस्था थी, जिस तरीके से लोग उग्र हो रहे थे, वहाँ पर लोग आक्रोशित थे इन व्यवस्थाओं को लेकर। हालांकि इस चीज़ का अंदाज़ा हम तभी लगा सकते थे जब हमने विधान परिषद के इलेक्शन देखे। वहाँ पर भी जब वोटिंग हुई, वहाँ पे लोग जब हालांकि जो वोटर्स थे वो इंटेलेक्चुअल थे, उसके बावजूद भी प्रशासन की कहीं ना कहीं हमें चूक थोड़ी बहुत नजर आई। चाहे वो हमें मार्कर लगाने को लेकर हो, निशान जो हमारी उंगलियों पे लगाया जाता है वोटिंग के बाद, उसमें गड़बड़ी हो, तो जहां वहां से जो चीजें सामने निकल के आई वो इंडिकेट कर रही थी कि विधानसभा के चुनाव में भी कहीं ना कहीं इस तरीके की प्रशासन की ढील देखने को मिल सकती है। हम कह सकते हैं कि ये कोरोना के समय में प्रशासन के लिए एक चुनौती है, क्योंकि भारी संख्या में करोड़ों मतदाता है जो आज जितने मतदाता मतदान कर रहे हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, वो 2,14,06,000 हैं। तो इतनी बड़ी संख्या को संभालना प्रशासन के लिए जाहिर सी बात है कि एक चैलेंज है। उसके बावजूद भी हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से चुनाव आयोग ने चुनाव में जनसभाओं को लेकर या फिर अन्य चीज़ों को लेकर थोड़ी ढिलाई दी, तो प्रशासन ने पूरी ही रस्सी ही खोल दी, छोड़ दी। और हम उसका नतीजा देख रहे हैं कि कहीं कहीं कुछ जो विधानसभा क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहाँ पे अन्यत्र जगह पर इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, क्योंकि इंतज़ाम में ढिलाई देखी जा रही है। कोरोना को लेकर सख्त कहा गया था कि निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। वहीं हर विधानसभा क्षेत्र में हमने इससे पहले भी जब रिपोर्ट्स चलाई, हमारे संवाददाता वहाँ पर पहुँचे, मुद्दे की बात करने के लिए पहुँचे हो या फिर चुनावी चौपाल हो, हर जगह प्रशासन ने ये दावा किया और दम भरा कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी की गई है और इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। बार बार मीटिंग्स हुई डीएम की, हर जिले में, बिहार में जो फर्स्ट फेज के जो भी इलेक्शन हो रहे हैं और हर जिले में वहां के हमने खबर आप तक पहुंचाई कि सभी ने कहा कि पूरी तरीके से व्यवस्था दुरुस्त है, चुस्त है, लेकिन जो नतीजा है वो अभी हम उसका देख रहे हैं। हालांकि अभी शुरुआती दौर है, आगे देखना बहुत कुछ बाकी है किस तरीके से प्रशासन इसको संभालता है। और जो एक चुनौती है, इसका जो निगेटिव हम कह सकते हैं कि एस्पेक्ट से चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हम बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का, हम मतदान नहीं करेंगे या फिर इसको रद्द करके दूसरी बार इलेक्शन कराया जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्शन पर इफेक्ट करेंगी और निगेटिव एस्पेक्ट्स भी उसके इलेक्शन पर आएंगे। तो सिर्फ हम अपने अगले संवाददाता का रुख करेंगे, देखते हैं कि अन्य जगहों पर क्या स्थिति है। संतोष कुमार औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बताइए संतोष, वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, हम खड़ा हैं आदर्श बूथ औरंगाबाद पर 173, 174, 175 और 175 ए पर। यहाँ व्यवस्था आदर्श बूथ है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जो व्यवस्था है कोविड को ध्यान रखते हुए सबसे पहले जो भी मतदाता आ रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके बाद ग्लव्स दिया जा रहा है, उसके बाद एक पिन दिया जा रहा है, उससे ईवीएम में अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। बात करें औरंगाबाद जिले नक्सल प्रभावित है तो सुबह सुबह जो बरंडा बालूगंज रोड है वहां 2 आईडी मिली थी, जिसको बम निरोधक दस्ता द्वारा सीआरपीएफ और बीएसएफ के पैरामिलिट्री द्वारा उसे डिफ्यूज की कार्रवाई भी की गई। दूसरी सूचना, औरंगाबाद मदनपुर थाना क्षेत्र के भी 2 नकली बम मिले थे जो दहशत फैलाने के लिए रखा गया था आजन में, उसे भी पुलिस के द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया है। एसपी ने बताया कि अभी तक पूरी शांति से चुनाव औरंगाबाद जिले में हो रहे हैं। वहीं डीएम ने बताया कि अभी तक मात्र 5% मतदान हो गया है और कई जगह ईवीएम की खराबी की सूचना आई है।